तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे जीपीजीआई स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर या सिस्टर ग्रेड सेकेंड, इनके नाम से जाना जाता है विज्ञापन। रिक्रूटमेंट 2023 है और इसमें क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। 905 वैकेंसी आई है इस जीपीजीआई में स्टाफ नर्स के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो वैकेंसी है सिस्टर ग्रेड सेकंड के लिए, तो ये आप यहाँ पर लेवल 7 रहती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम पूरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ों पर बात करते हैं। देखिए ये पूरा विज्ञापन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पर आप इसको देखेंगे। एडवर्टाइजमेंट है कंप्यूटर बेस्ड थ्रू ऑनलाइन मीडियम यानी सीआरटी एग्ज़ाम 2022-23 के तहत है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 5 जनवरी से भर पाएंगे और ये 25 जनवरी 2023 तक भर पाएंगे। वेबसाइट आपको प्रोवाइड कराई गई है और ये मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने के अगले दिन से ये जो है फॉर्म भरा जाएगा। इस पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर्स एंड प्रीवियसली नोन एज सिस्टर ग्रेड सेकंड, इस नाम से जाना जाता है। ये संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ में ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। नोट स्पेशल, नो एप्लीकेशन फी विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर डेट as against the above advertisement till the last date of submission of application and fee as per published examination schedule ऑन इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट। तो ये जो चीज़ें दी गई हैं आपको उसी टाइम पीरियड में फॉर्म को फिलअप करना है। अब देख लीजिए जो कंप्यूटर टेस्ट होगा, आपका जो टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, वो केवल इंग्लिश में होगा, यानी जो इसका मीडियम है वो इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश में ही आपको पेपर देना है। प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस का जो एप्लीकेशन फॉर्म का है, उसमें सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, फिर बैलेंस डिटेल्स भरनी है, फिर अपलोडिंग फ़ोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स करना है, पेमेंट फ़ीस और जो पेमेंट आपको देना है उस पेमेंट के बारे में भी हम फिर उसके बाद प्रिंट आउट आपको ले लेना है। टोटल वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई हैं। टोटल वैकेंसीज़ हैं 905, लेवल इसका 7 रहेगा और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। और ये जो रिजर्वेशन एज यूजुअल लगता है वो रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात कर लेते हैं क्योंकि कितनी फ़ीस किसे चुकानी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी के साथ आपको देना होगा 1180 रुपये। ओबीसी ईडब्ल्यूएस को जो है 1180 रुपये, SC ST के लिए 708 रुपये यहाँ पर देना होगा। तो ये चीज़ें जो हैं आप समझ लीजिए कि 1000 रुपये प्लस 18% GST आपको यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दी गई है। क्यों हमने कहा बीएससी नर्सिंग के लिए, तो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, या आपके पास नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड नर्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से रजिस्टर्ड है, तो ये क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। या फिर अगर ये नहीं है तो आपके पास JNM है यानी जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हो इनमें से फर्स्ट और सेकंड में से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी में अगर ग्रुप बी में नॉन गजेटेड में आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपकी अलग से दी गई 1000 रुपये और 600 रुपये फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स एंड 500 रुपीज़ ग्रुप डी के लिए। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर 40 साल मैक्सिमम और 18 साल मिनिमम यहाँ पर जो है दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात यहाँ पर कर लेते हैं तो विज्ञापन में आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, जो इस एग्ज़ाम का नाम होगा कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी CRT ओनली देना होगा। फिर उसके बाद कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट आप जब का हो जाएगा तो उसमें क्या है 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा। CRT 100 मार्क्स का होगा। किस कैटेगरी से क्या क्या मार्क्स सवाल आएंगे वो इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यानी MCQ होंगे। और उसके अलावा 60 मार्क्स ऑन सब्जेक्ट होंगे, जो सब्जेक्ट का रिलेटेड है उससे होंगे। 10 मार्क्स आपके जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स आपके जो है जनरल नॉलेज के, 10 मार्क्स रीजनिंग के और 10 मार्क्स ऑन मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के।
यहाँ पर आपको एक चीज़ और गौर करनी है, 1 मार्क्स विल बी गिवन ऑन द करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी दी गई है 1/3 विल बी डिटेक्टेड ऑन द रॉन्ग आंसर्स। यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा वो 50% जनरल एंड ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए होगा और 45% एससी और एसटी के लिए होगा। यानी यहाँ पर जो आपको मार्क्स लाने हैं वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स आपको लाने ही लाने होंगे और एससी ऑब्लिक एसटी के लिए आपको 45% इस एग्ज़ाम में यानी सीआरटी कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में लाने ही लाने होंगे। तो इतने जब लाएंगे तभी आप अगले चीज़ों के लिए जा पाएंगे। फिर उसके बाद स्किल टेस्ट, टेक्निकल एग्जामिनेशंस, एलिजिबिलिटी स्टेटस फॉर द स्किल टेस्ट, टेक्निकल एग्जामिनेशंस, फिर फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। तो इस प्रकार आप फॉर्म को कर पाएंगे, फिर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको डिटेल लगभग पूरी मिल गई होगी। कौन भर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कौन फॉर्म भरेगा, कितने रुपए का फॉर्म है, किस वेबसाइट पर मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो गई। कल जैसे ही अपडेट होगा फॉर्म हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि किस प्रकार आप किस लिंक के थ्रू फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।